आज बिहार दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। दोपहर करीब 1 बजे दरभंगा एयरपोर्ट पर वो पहुंचेंगे। दरभंगा से हेलीकॉप्टर से सीधे झंझारपुर जाएंगे। मधुबनी के झंझारपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। अररिया के जोगबनी भी जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। अररिया में आवासीय भवन का करेंगे उद्घाटन। एसएसबी जवानों के आवासीय भवनों का उद्घाटन किया जाएगा। पार्टी के 1000 कार्यकर्ताओं से संवाद का भी कार्यक्रम है। 1 साल में अमित शाह का बिहार का 6ठा दौरा ये होगा। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां आज मधुबनी के झंझारपुर जाएंगे और साथ ही अररिया भी जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उनके स्वागत के लिए बीजेपी ने तमाम तैयारियां कर ली हैं। आज जनसभा को भी संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रितेश मिश्रा जुड़ गए हैं। रितेश, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 6ठी बार बिहार आ रहे हैं और ऐसे में झंझारपुर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। किस तरह की तैयारियां प्रबंध किए गए हैं, किस तरह का माहौल फिलहाल आप वहां पर देख रहे हैं और कार्यक्रम कितने बजे शुरू हो जाएगा? बिल्कुल, सबसे पहले तो कार्यक्रम के बारे में बता दें। पहले ये 12 बजे शुरू होने वाला था, लेकिन अब शेड्यूल थोड़ा बदल गया है। 1 बजे दरभंगा एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उसके बाद 1:30 बजे झंझारपुर पहुंचेंगे। तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी है दरभंगा एयरपोर्ट से झंझारपुर की। और यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि तकरीबन 1:45 पर उनकी जनसभा जो है वो शुरू होगी। सबसे पहले राकेश एक बार दिखाएं कि देखिए कि बड़ा सा मंच बनाया गया है। जर्मन टेक्नोलॉजी से जो मंच बनाए जाते हैं वही मंच यहाँ पर बनाया गया है। और तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, बिहार बीजेपी के नेता, वो अमित शाह के साथ इस तो ये सारी जो सीटें हैं ये बेहद 5 सीटें आप समझ सकती हैं कि कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। और इस इलाके में अगर बात करें तो बीजेपी भले ही यहाँ पर गठबंधन में उसकी जीत हुई है, लेकिन बीजेपी अभी भी मिथिलांचल इलाके में अपने पैर पर, अपने दम पर उतनी मजबूत नहीं है। 5 लोकसभा सीटों में आप देखिए कि 3 जो सीटें हैं वो जेडीयू के पास है, महज 2 सीटें जो हैं वो बीजेपी के पास है। और यही कारण है कि अमित शाह खुद यहाँ पर आ रहे हैं और तमाम जगहों का वो दौरा कर रहे हैं। सबसे पहले वो अररिया जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर पहुँचेंगे। तो बीजेपी के लिए बिहार काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि बीजेपी को बिहार ने काफ़ी सीटें दी थी, चाहे 2024 का 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो, लोगों ने भरोसा किया था। और ख़ास तौर पर मिथिलांचल इलाके में तो
आप देखिए किसी का खाता तक नहीं खुला था। वहीं 2020 के चुनाव की बात करें तो अगर 5 मिथिलांचल की लोकसभा सीटों की बात करें तो कुल 30 सीटें हैं, और 2020 के चुनाव में जब जेडीयू साथ थी तो आप देखिए कि उसमें 25 जो सीटें हैं वो एनडीए के खाते में आ गई थी। अब क्योंकि जेडीयू चली गई है महागठबंधन की तरफ, तो यहाँ पर बीजेपी कहीं ना कहीं असहज महसूस कर रही है। संगठन भी उतना मजबूत नहीं है। राजनीतिक तौर पर, जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो बीजेपी को यहाँ मजबूत करने की जरूरत है, और यही कारण है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज झंझारपुर आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। उनकी कोशिश रहेगी क्योंकि आप बात कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से आपने सीटों के समीकरण को भी समझाया कि किस तरह से सीटों के समीकरण को साधने के लिए बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है, और मिथिलांचल में बीजेपी अभी इतनी मजबूत नहीं है। ऐसे में अगर हम बात करें जनसभाओं की और गृह मंत्री अमित शाह के आगमन की, तो आपसे समझना चाहूंगी कि क्या आम जनता के मन में और आम जनता के ऊपर किसी भी बड़े नेता के आगमन का प्रभाव पड़ता है? क्या अमित शाह यहां आएंगे तो जो सीटों का समीकरण है या फिर जेडीयू की सीटों में सेंधमारी का काम बीजेपी कर पाएगी? क्या इस जनसभा से हम ये समझ सकते हैं? देखिए, सबसे बिल्कुल 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 देखिए, बीजेपी के बड़े नेता हैं अमित शाह और चाणक्य कहे जाते हैं, बड़े रणनीतिकार हैं, तो उन्हें बखूबी पता है कि बिहार में बीजेपी भले ही 17 सालों से सत्ता में थी, लेकिन उसकी हैसियत नंबर 2 वाली रही, और इन 17 सालों में बीजेपी अदद एक नेता नहीं तलाश सकी जिसके पीछे पूरी बीजेपी जो है वो एक सुर में आगे बढ़े। बिहार बीजेपी में बहुत सारी जो चीज़ें हैं परेशानी का सबब है शीर्ष नेतृत्व के लिए, चाहे वो आपसी गुटबाजी हो, इसके अलावा कई सारी समीकरण जो हैं वो मुफीद नहीं होती हैं। तो इन तमाम बातों को अमित शाह बखूबी समझते हैं, और यही कारण है कि बार बार वो बिहार दौरे पर आ रहे हैं, क्योंकि संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी उनकी है। और आप सोचिए कि बड़े नेता हैं, गृह मंत्री हैं, लेकिन उसके बावजूद तमाम जो ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, उनसे उनकी मुलाकात हो रही है, और वो ज़मीनी स्तर पर बीजेपी को लेकर क्या कुछ चल रहा है इसका फीडबैक ले रहे हैं। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकती हैं कि बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर, खास तौर पर बिहार को लेकर कितनी गंभीर है। अब आते हैं आम लोगों की क्या कुछ अपेक्षाएं होती है। देखिए, कोई भी नेता है, कोई भी बड़ा नेता आता है, और ख़ास तौर पर जब वो केंद्र में उसकी सरकार होती है तो लोगों को बड़ी उम्मीद होती है। लोगों को ये लगता है कि नेता आ रहा है, घोषणा करेगा कि सड़क हमारे इलाके की जो है वो खराब है, उसे वो सही करा दे। अब सबसे बड़ा जो मुद्दा है राजनीतिक तौर पर या फिर जन सरोकार के मुद्दे के तौर पर देखें तो दरभंगा एम्स का मुद्दा इस वक्त हॉट टॉपिक बना हुआ है, और यहाँ की जनता बिल्कुल चाहेगी कि इसको लेकर अमित शाह क्या कुछ घोषणा करते हैं, इस पर क्या कुछ वो कहते हैं। तो यहाँ के लोगों की उस पर भी नजर है, क्योंकि चुनावी साल है। अब देखिए कि चुनाव में बमुश्किल 7-8 महीने का समय बाकी है, लिहाजा लोग जरूर चाहेंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं आप, और मोदी सरकार में नंबर 2 की आपकी हैसियत है, तो मिथिलांचल के इलाके के लोगों को आप क्या कुछ सौगात के तौर पर देते हैं। क्योंकि देखिए 2019 में मिथिलांचल के लोगों ने, या कहें कि पूरे बिहार के लोगों ने बीजेपी पर, एनडीए पर भरोसा किया था, और यही कारण था कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों में 39 जो सीटें हैं वो एनडीए के पाले में आई थी। तो बिहार के लोगों ने तो दे दिया, अब देने की बारी है। तो लोगों की नजर है कि केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं, वो क्या कुछ घोषणा करते हैं, इस पर सारे लोगों की पैनी देखिए, ये आगमन उनका बेहद खास है, क्योंकि मिथिलांचल को तो साधने की कोशिश की जा रही है। अब ऐसे में आखिर क्या ऐलान, क्या घोषणाएं की जाती है अमित शाह की ओर से, ये देखना होगा। फिलहाल रितेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।